एग्ज़ाम में सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को इडियम एंड फ्रेज लेकर कि एग्ज़ाम इडियम एंड फ्रेज तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन याद करने के बाद जो एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आते हैं बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस करें। तो आइए मैं आज आप सभी को ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। सेट 1 के साथ 25 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। आप ध्यान से देखिए। आशा करता हूँ कि इसके बाद आप एग्ज़ाम में कोई समस्या नहीं होगी। एक नंबर देखते हैं। एक नंबर है अंडर ए क्लाउड। देखिए, अंडर ए क्लाउड मतलब होता है संदेह के घेरे में। संदेह के घेरे में। देखिए, इसका आंसर होगा अंडर सस्पिशन। दूसरा देखते हैं, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास करना। देखिए, व्यर्थ का प्रयास करना, डी आंसर हो गया इसका, वेस्टिंग टाइम इन ए यूजलेस एफर्ट। अगला देखते हैं, फेस द म्यूजिक। देखिए, फेस द म्यूजिक मतलब होता है परिणाम भुगतना गलत काम का। इसका आंसर होगा गेट रिप्राइमेंडेड। चौथा देखते हैं, टोकन स्ट्राइक। देखिए, टोकन स्ट्राइक मतलब होता है अपनी मांग या असंतोष को जताने के लिए सांकेतिक हड़ताल करना। तो इसका आंसर होगा शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग। आइए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां है फेल फॉल ऑफ हिम। द फेल फॉल ऑफ हिम मतलब होता है किसी का विरोध करना, किसी से असहमत होना। देखिए, इसका आंसर होगा इक्वारल्ड विथ, किसी का विरोध करना या किसी से असहमत होना। देखिए, छठा देखते हैं। छठा है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए, इसका हिंदी होता है कभी कभार। कभी कभार। देखिए, इसका जो सी नंबर आंसर होगा इरेगुलरली। आइए अगला देखते हैं 7 नंबर, इनफ रोप। देखिए, इनफ रोप मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार काम करने की स्वतंत्रता। तो इसका हिंदी आपने जान लिया। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। डी होगा इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। 8वां नंबर देखते हैं, एट सी। देखिए, एट सी मतलब होता है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज मतलब पजल्ड। देखिए 9 नंबर देखते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट। देखिए, स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब होता है एक सामान्य वक्तव्य जिसमें किसी खास मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया हो। आइए इसमें ध्यान देते हैं। डी नंबर होगा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। 10 नंबर देखते हैं, ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स मतलब होता है जिसका होना निश्चित हो। देखिए, मान लीजिए किसी का शादी ब्याह का कार्ड छप गया तो मतलब उसका होना निश्चित है, शादी ब्याह होना निश्चित है। ठीक है, तो इस तरह करके आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए आंसर देख लेते हैं। इसका सर्टेन होगा। अगले 11 नंबर देखते हैं, पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक मतलब होता है सीधे एवं स्पष्ट रूप से कहा हुआ। सीधे एवं स्पष्ट रूप से कहा हुआ, डायरेक्टली। अगला देखते हैं 12 नंबर, डन टू डेथ। डन टू डेथ मतलब होता है हत्या करना। हत्या करना, मर्डरेड। सी नंबर आंसर होगा। 13 देखते हैं। 13 नंबर देखते हैं, लिखा है रब हिम द रॉन्ग वे। रब हिम द रॉन्ग वे मतलब होता है परेशान या तंग या नाराज करना। फिर से बता रहा हूँ, परेशान या तंग या नाराज करना। ठीक, इसका आंसर देखिए आप सभी। डी नंबर होगा एनॉय हिम। 14 नंबर देखते हैं, इन ए टाइट कॉर्नर। देखिए, इन ए टाइट कॉर्नर मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में। मुश्किल परिस्थिति, मान लीजिए आपको रस्सी से कोई बांध दिया है तो आप क्या होंगे, मुश्किल परिस्थिति में होंगे। इन ए टाइट कॉर्नर, टाइट से रस्सी से बांध दिया गया है मतलब आप क्या होंगे, मुश्किल परिस्थिति में होंगे। ठीक, आइए आंसर देखते हैं इसका। इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन में आप होंगे। आइए
वाइल्ड गुज चेज, देखिए वाइल्ड गुज चेज मतलब होता है एक निरर्थक या निसफल प्रयास। ठीक, आंसर देख लेते हैं इसका, फ्यूटाइल सर्च होगा। आइए देखते हैं 16 नंबर, डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड होटल डज नॉट होल्ड वाटर मतलब होता है सही या तार्किक होना, सही या तार्किक होना। 16 का सी होगा, कैन नॉट बी बिलीव्ड, कैन नॉट बी बिलीव्ड। आगे देखते हैं 17 नंबर, ऑन द कफ। देखिए ऑन द कफ मतलब होता है उधार, ऑन द कफ मतलब होता है उधार। आंसर देखते हैं इसका, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। अगला देखते हैं, आउट एंड आउट। देखिए आउट एंड आउट मतलब होता है पूरी तरह, पूरी तरह। आंसर देख लेते हैं, टोटली। अगला देखते हैं, ए वाइट एलिफेंट। देखिए अपने घर में कोई अगर वाइट एलिफेंट लेकर आया है, मतलब एक ऐसी चीज़ लेकर आया है जो जिसके ऊपर बिना मतलब का खर्च हो रहा है, मतलब एक फालतू चीज़ जो सिर्फ खर्चे का घर हो, एक फालतू चीज़ जो सिर्फ खर्चे का घर हो। आंसर देख सकते हैं, कॉस्टली और ट्रबलसम पोसेशन। अगला देखते हैं, फेयर एंड स्क्वायर। देखिए फेयर एंड स्क्वायर, जो लोग फेयर एंड स्क्वायर होते हैं वो ईमानदार पूर्ण होते हैं, स्पष्ट बोलते हैं और उनकी स्पष्ट जीत भी होती है। ठीक, आंसर होगा ऑनेस्ट। आगे देखते हैं, नो लव लोस्ट। नो लव लोस्ट मतलब होता है दुश्मनी। अब लव में अगर लॉस हो गया, लव में यदि लॉस हो गया तो दुश्मनी ही होगा, लव में यदि लॉस हो गया तो दुश्मनी ही होगा, इसलिए आंसर होगा नॉट ऑन गुड टर्म्स। अगला देखते हैं 22 नंबर, प्लेड हैवॉक। देखिए प्लेड हैवॉक मतलब होता है विनाश करना, प्लेड हैवॉक मतलब विनाश करना। आंसर देख लेते हैं, कॉज्ड डिस्ट्रक्शन। 23 नंबर देखते हैं, हेल्टर स्केल्टर। देखिए हेल्टर स्केल्टर मतलब इधर उधर। आइए 23 नंबर देखते हैं, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, इधर उधर। आइए 24 नंबर देखते हैं, बाय लीव्स एंड बाउंड्स। बाय लीव्स एंड बाउंड्स मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से, रैपिडली। 25 नंबर देखते हैं, ए हार्कुलेन टास्क। बहुत कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य। इसका आंसर होगा ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। देखिए ये जो आपने सीखा ये सभी आपके एसएससी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, देख सकते हैं आप कि आपके सभी एसएससी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में इसी से आपके आते हैं, एग्ज़ाम में आपके इसी से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी इसका रिवीजन करते रहें, इसका रिवीजन करेंगे तो एग्ज़ाम में इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, 2500 का 25 आप एक बार रिवीजन कर लें। आइए सभी का एक बार पुनः प्रैक्टिस कर लिया जाए। देखिए एक नंबर था अंडर ए क्लाउड, मतलब संदेह के घेरे में। देखिए जब भी आपका क्लाउड रहेगा, चारों तरफ यदि आपका क्लाउड है तो आप संदेह में ही रहेंगे। याद करिए, अपना ट्रिक लगाइए। जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का उपनाम दे देते हैं, किसी व्यक्ति का उपनाम दे देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी व्यक्ति का उपनाम दे देते हैं कि ये है, ये है। उसी प्रकार जब आप इडियम एंड फ्रेज याद करें तो आप किसी का उपनाम दे दीजिए, आप इजली उसको याद करेंगे। दूसरा देखिए, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास करना। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, डेड हॉर्स को आप क्या कहें, कोई डेड हॉर्स है जो मर चुका है, आप उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आगे, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक परिणाम भुगतना, गलत काम का। ठीक है। टोकन स्ट्राइक मतलब होता है अपनी मांग या असंतोष को जताने के लिए सांकेतिक हड़ताल करना। फेल फॉल ऑफ मतलब होता है किसी का विरोध करना, किसी से असहमत होना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है कभी कभार। इनफ रोप मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार काम करने की स्वतंत्रता। एट सी मतलब होता है कंफ्यूज्ड।
स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब होता है एक सामान्य वक्तव्य जिसमें किसी खास मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया हो। ऑन द कार्ड्स मतलब होता है जिसका होना निश्चित हो। मैंने बोला था अगर किसी का शादी ब्याह का कार्ड छप गया है तो उसका शादी होना निश्चित है, तो निश्चित। पॉइंट ब्लैंक मतलब होता है सीधे या स्पष्ट रूप से कहा हुआ, एकदम सीधे कहा है, पॉइंट टू पॉइंट उसने कहा है, तो मतलब सीधे स्पष्ट रूप से कह दिया है। डन टू डेथ मतलब होता है हत्या करना, अब डेथ कर दिया मतलब हत्या हो गया। रब हिम द रॉन्ग भी मतलब परेशान या तंग या नाराज करना, परेशान तंग या नाराज करना। रब हिम द रॉन्ग वे, अब रब को मान लीजिए ऊपर वाले को और रॉन्ग तरीके से बुला रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, भगवान को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, नाराज कर रहा है। इन्हें टाइट कोना, अगर आपको रस्सी से कोई टाइट तरीके से बांध दिया गया तो आप क्या रहेंगे, मुश्किल परिस्थिति में रहेंगे। वाइल्ड गूज चेज, वही गूज को अब चेज कर रहे हैं तो निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिए, गूज को चेज ना कीजिए। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब था सही सही एवं तार्किक होना, ठीक है। होल्ड को आप, वाटर को आप होल्ड मत कीजिए, अगर वाटर को आप होल्ड नहीं करते हैं तो आप सही काम कर रहे हैं। ऑन द कफ मतलब उधार, देखते हैं अपने आस पड़ोस से लोग जाके कप, एक कप लेकर, कप प्लेट लेकर बोलते हैं कि भैया कुछ दे दो, चीनी दे दो, चाय दे दो, उधार दे दो। एक वाइट एलिफेंट मतलब एक ऐसी चीज़ ले आना अपने घर में जो फालतू का खर्च करे। फेयर इन स्क्वायर ईमानदारपूर्ण, जो फेयर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, ईमानदार रहेगा और स्पष्ट रहेगा। आउट एंड आउट मतलब होता है पूरी तरह, पूरी तरह से। नो लव लोस्ट दुश्मनी, लव में लोस्ट कर नहीं करोगे दुश्मनी हो जाएगा। प्लेड हैवॉक मतलब विनाश करना, देखिए हैवॉक मतलब भी विनाश करना। हेल्टर स्केटर इधर उधर, डिसऑर्डरली हेस्ट। बाय लिप्स एंड बाउंड्स काफ़ी तेज़ी से। ये हरकुलेन टास्क बहुत कठिन कार्य। देखिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह से यदि आप रिवीजन करेंगे तो आपका एग्जाम में इडियम एंड फ्रेज गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा और आप सभी इडियम एंड फ्रेज को सही कर कहेंगे। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का इडियम एंड फ्रेज आता है, किसी किसी एग्जाम में 5 मार्क्स, किसी किसी में 2 मार्क्स, किसी किसी में 10 और किसी किसी में 20 मार्क्स का भी इडियम एंड फ्रेज आता है। तो इडियम एंड फ्रेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आप सभी ध्यान से इसका प्रैक्टिस करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का।